नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीप यादव बोल रहा हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हूँ आर्टिमिस अस्पताल गुड़गांव में। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के विषय में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हार्ट अटैक से सभी वर्गों के लोगों को बड़ा डर लगा रहता है। विशेषकर आजकल जबकि हम देख रहे हैं कि 20, 30, 40 साल किसी भी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हम अपने आस पड़ोस में भी देख रहे हैं, रिश्तेदारों में भी देख रहे हैं, दोस्तों में भी देख रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक की वजह क्या है, ये हार्ट अटैक कैसे आता है, क्या इसके लक्षण हैं और हम क्या फर्स्ट एड के तौर पे कर सकते हैं जब हमें लगे कि ये हार्ट अटैक है। तो हम शुरू करते हैं कि हार्ट अटैक किन किन कारणों से हो सकता है। तो हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो मल्टीफैक्टोरियल है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसके कई सारे कारण होते हैं। कोई एक सिंगल कारण जिस पे हम हाथ नहीं रख सकते कि ये सिंगल कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हो सकता है कोई आदमी बीड़ी सिगरेट पीता हो, किसी को शुगर हो, किसी को बीपी हो, कोई मोटापे का शिकार हो, कोई बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं कर पाता हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो उसकी, कोई मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, किसी को फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट की प्रॉब्लम्स की, या 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग, मेल जेंडर में ज़्यादा कॉमन है। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती हैं। तो इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें किसी पर्टिकुलर बंदे में होंगी, वही उन चीज़ों को हार्ट अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें किसी एक आदमी में होंगी, तो इसीलिए जिन लोगों को क्यूमुलेटिव रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, जिन लोगों को इनमें से 1, 2, 3, 4 जितने रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं, तो उन लोगों को हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक चीज़ हम बात करते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी की, कि अगर हम किसी को समस्या है तो हम पहले ये देखें कि उस आदमी को हार्ट अटैक होने की संभावना कितनी है। जैसे हम पहले बोलते थे कि 40 साल से कम उम्र का अगर कोई है तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना कम है, तो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। तो हम बाकी जो जांचें हैं उसकी और बाकी जो चीज़ है वो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हालांकि अब ये लेस देन 40 वाला तो रहा नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं सामने। इसीलिए बट फिर भी अगर हम बात करें, कोई 20 साल का लड़का आया जिसको सुई चुभ रही है, जिसको अलग तरह का पेन है, या कोई 40 साल से कम एज की फ़ीमेल आती है, तो उनको फिर भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमें बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनको हार्ट अटैक होने की प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, जो कोई भी जांच किए बिना वाली प्रोबेबिलिटी होती है, वो कम रहती है। दूसरी बात हम करेंगे लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण का जैसा कि आम धारणा है कि छाती में दर्द होगा, लेफ़्ट साइड में होगा, हाथ में जाएगा। ये टिपिकल लक्षण बहुत ही कम केसेस में पाए जाते हैं। जो लक्षण होते हैं इसके काफ़ी वेरिएबल हैं। दर्द ही होगा ये भी ज़रूरी नहीं, किसी को सांस भी फूल सकता है, तो उसको हम हार्ट अटैक के इक्विवेलेंट मान सकते हैं अगर बाकी चीज़ें, बाकी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं। तो कोई सिर्फ चक्कर खा के गिर सकता है हार्ट अटैक की वजह से, कोई बेहोश हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से, किसी की धड़कन बहुत ज़्यादा हो सकती है हार्ट अटैक की वजह से, या जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में कि छाती में दर्द होना, वो तो एक सिम्टम हो ही सकता है। तो छाती में दर्द ही होगा ये भी ज़रूरी नहीं, हो सकता है भारीपन जैसी फीलिंग आए, हो सकता है कि अंदर से कोई काट रहा है ऐसी फीलिंग आए, हो सकता है अंदर से किसी ने दबा दिया है ऐसी फीलिंग आए, कंस्ट्रिक्शन जो बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन जैसी फीलिंग आए। तो दर्द कहाँ कहाँ जा सकता है या इस तरह की फीलिंग कहाँ कहाँ जा सकती है। टिपिकली हम लोग सोचते हैं सिर्फ लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट पे होगा और लेफ़्ट आर्म में जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेंटर में हो सकता है जो कि ज़्यादा कॉमन है। इवन कई बार राइट साइड में भी जा सकता है, राइट वाले हाथ में भी जा सकता है, जबड़े में भी जा सकता है, गला भी घुटा हुआ महसूस हो सकता है। और जो एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जो हम बोलते हैं कलेजे वाला दर्द, या जिसको हम एसिडिटी से कंफ्यूज करते हैं कई बार, ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे पता लगाएं कि ये जो दर्द है ये गैस वाला दर्द है, या ये मांसपेशी वाला दर्द है, हड्डी वाला दर्द है, या ये हार्ट का दर्द है। पहली बात तो कि अगर कोई भी तरह का दर्द या कोई भी तरह की चीज़ आपको महीनों सालों से चली आ रही है, तो वो चीज़ तो रूल आउट हो जाती है कि वो हार्ट अटैक हो सकता है। ये दर्द, इस तरह के दर्द कभी महीनों सालों नहीं चल सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। पहली बात हार्ट अटैक वाले, एंजाइना की बात हम नहीं कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक का दर्द जब भी होगा ऑल ऑफ ए सडन अचानक से होगा,
और उसके साथ में कुछ ऑटोनोमिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे पसीना आ गया, घबराहट हो गई, चक्कर आ गए, ये भी चीज़ें आ सकती हैं उसके साथ में। दर्द के साथ में ही सांस फूलना भी आ सकता है, दर्द के साथ में ही धड़कन बढ़नी भी आ सकती है, दर्द के साथ में फ़ौरन बाद बेहोशी भी आ सकती है। तो ये एसोसिएटेड सिम्टम या एसोसिएटेड लक्षण हो सकते हैं। और जो दर्द है वो क्लासिकली तो सेंटर में होता है, बट जबड़े से लेके और नाभि तक वो कहीं भी जा सकता है, बैक में भी जा सकता है। ये भी चीज़ें हमें ध्यान देने योग्य है। तो एक बार हमने ये देख लिया कि हमारा जो दर्द है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया, उसमें किसी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, तो हमें जो एक चीज़ हम फर्स्ट एड के तौर पे कर सकते हैं घर पे रखते हुए, वो है कि डिस्प्रिन की एक सिंपल टैबलेट वो हम अपने घर पे रखें और उसको हम चबा सकते हैं। तो चबाने से क्या होगा कि वो उसका असर जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मुंह वाले मिकोजा के थ्रू जाएगी, ना कि पेट वाले के थ्रू। पेट वाले के थ्रू जाने में समय ज़्यादा लगता है, तो मुंह के थ्रू जब एब्जॉर्ब होगी शरीर के अंदर तो जल्दी जाएगी। तो इसीलिए हम एक डिस्प्रिन की एक 325 mg वाली टैबलेट, जो बहुत ही कॉमनली मिल जाती है, वो रख सकते हैं। और उसको अगर इस तरह का हमें कुछ लगता है तो हम उसको चबा सकते हैं बजाय कि पानी के साथ लेने के। तो ये एक ऐसा फर्स्ट एड वाला चीज़ है जो हम कहीं भी कभी भी घर पे रहते हुए भी कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे दर्द में रिलीफ आए चाहे नहीं आए, अगर आपको इसमें से कोई लक्षण लग रहा है तो फिर आपको जो भी आपकी नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, जहाँ पे भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ जाके सबसे पहले ECG कराएं और अपने डॉक्टर से परामर्श करें।